जब दक्ष ने शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया, केवल और केवल भगवान भोलेनाथ को कैलाश पर निमंत्रण नहीं गया। बड़े बड़े विमान जा रहे थे कैलाश के ऊपर से। माता सती ने देखा आज बड़ा ट्रैफिक जाम है, बड़े बड़े विमान जा रहे हैं, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो, बता के तो जाओ। तब देवांगनाएं कहने लगी, तुम नहीं जा रही हो? अरे तुम्हारे पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। हे जगत जननी जगदम्बा, क्या आप नहीं जा रही हो अपने पिता के यहाँ? माता सती ने विचार किया, निमंत्रण पत्र आया भी होगा तो मैं काम में लग रही होंगी, शायद पतिदेव को मिल गया हो, तो उनसे ही जाके पूछती हो। आज अपने स्वामी से जाकर के कहने लगे, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम्। देखिए बात कैसे प्रेजेंट करनी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए सामने वाले के सामने, ये माताओं से सीखना चाहिए। ये नहीं कह रही है कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, कह रही है आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल। हे स्वामी, आपके ससुर जी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, क्या आप जाओगे नहीं? तब भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी जहां से निमंत्रण ना आया हुआ वहां नहीं जाना चाहिए। तो महारानी सती कहने लगी, भगवान मैंने सुना है पिता के घर से, मित्र के घर से, गुरु के घर से, और कहाँ तक कहें किसी कथा सत्संग भागवत से या कोई भी यज्ञ से यदि भी ना आए तो बिना निमंत्रण के चले जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी तुम सही बात कह रही हो, नीति की बात कह रही हो, पर तुम जानती हो कि आवती ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में, कंचन बरसे। अरे तुम्हें देख करके सामने वाला प्रसन्न ना होता हो, सामने वाले के हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम ना हो, तो वहां चाहे सोना क्यों ना बरस रहा हो, वहां नहीं जाना चाहिए। पर भैया आज तक इस संसार में ऐसा कोई माई का लाल नहीं हुआ जो अपनी पत्नी को मायके जाने से रोक दे। पत्नी के आगे महाराज कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा कुछ हो, पर पत्नी के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। आज भगवान भोलेनाथ, देखिए ये तो हास परिहास की बात है, पर भगवान भोलेनाथ तो परम भक्त हैं। शंकर जी जो हैं वो मन में विचार करने लगे, होई ऐसोई जो राम रचि राखा, होई ऐसोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ावही शाखा, वो करी तर्क बढ़ावही शाखा, सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माही प्रेम से मिली
आज महारानी सती ने देखा कोई बात नहीं, कम से कम माँ तो मिली, चलूं पिता के पास चलती हूँ। जैसे ही पिता के यज्ञ मंडप में पधारी तो पिता ने मुंह फेर लिया, देखा सारे देवताओं के आसन लगे हुए हैं, केवल भगवान शंकर का आसन नहीं है। माता सती अपने पिता दक्ष से कहने लगी, अरे दक्ष, तूने ऐसे भगवान शंकर से विद्रोह किया जिनके 2 अक्षर के नाम शिव को पुकारने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यद्वक्षरम नाम गिरे ऋतम नृणाम सकृत प्रसंगाम दधमासु हंति तत्। शंकर किसको कहते हैं? सम कल्याणम करोति इति शंकर, जो कल्याण दे, तुम्हारा कल्याण कर दे, उसका नाम शंकर। ऐसे भगवान से विद्रोह किया और ये शरीर शिव के द्रोही से प्रकट हुआ है, अब ये रखने लायक नहीं। यदि मैं आज भगवान भोलेनाथ के पास लौट करके चली जाऊं और यदि भगवान भोलेनाथ मुझसे कहें, हे दक्ष पुत्री, हे दाक्षायणी, किस मुंह से जवाब दूंगी मैं? ये शंकर के द्रोही से शरीर प्रकट हुआ है। पर ध्यान रखना, जिन जिन लोगों ने मेरे शंकर जी की, मेरे भोलेनाथ की, मेरे महादेव की निंदा की है, उनको अभी यही फल मिलेगा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, जिन कही सुनी शंकर निंदा, सो फल तुरत लहैव सब काहू, भली भांति पछताव पिता हूं। इस पिता को भी पछताना पड़ेगा। अस कही योग अग्नि तनु जारा, भयऊ सकल योगाग्नि के द्वारा अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। महारानी जगत जननी जगदम्बा भगवती सती ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। नारद जी दौड़े दौड़े कैलाश पर पहुंचे, हे नाथ, आप विधुर हो गए, महारानी सती ने प्राणों का परित्याग कर दिया। भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया, एक जटा खींच करके पृथ्वी पर मारी। वीरभद्र प्रकट हो गया, जाओ जाकर के दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। शिवगणों को साथ में लेकर के वीरभद्र पधारे, महाराज यज्ञ का विध्वंस कर दिया। भग नाम के सूर्य की आंखें नोच ली, पूषा नाम के देवता के दांत तोड़ दिए, भृगु की दाढ़ी नोच ली गई। आज देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और जाकर के आज स्तुति गाई। शंकर जी कौन है? आशुतोष। आसुम शीघ्रम तुष्यतीत इति आशुतोष। इस संसार में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला यदि कोई देवता है तो वो भोलेनाथ है। आजकल एक कहावत बड़ी चल रही है, सब समस्याओं का हल एक लोटा जल। कुछ भी नहीं चढ़ाना महाराज, हेडपंप का खारा पानी लेकर के और शंकर जी पे चढ़ा दो बस, क्योंकि जलधारा शिव प्रिय। भगवान विष्णु को परोपकार प्रिय है, भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार प्रिय है, शंकर जी को जलधारा प्रिय है। और ध्यान रखना, ब्राह्मणों को मधुर प्रिय, मिष्ठान प्रिय है।